रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर तार के, मिलता है नाम धन इसे रखना संभाल के। उनके बड़े भाग्य जो गुरु शरण आ गए, उनके बड़े भाग्य जो गुरु शरण आ गए। सुमिरन भजन हो जान की तरकीब पा गए, सुमिरन भजन और ध्यान की तरकीब पा गए। हर पाल अर्ज कर रहा सबसे पुकार के, हर पाल अर्ज कर रहा सबसे पुकार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर तन को धार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन करता हूं। काशी से पधारे विद्वान ब्राह्मण देवों को और आप सबको प्रणाम करता है। पवित्र जीवन का तीसरा दिन संपन्न वासा के महायज्ञ का। यज्ञ से जो धूम उड़ती है, ये सत्तर तत्वों की शरीर में जो जो है उनका भोजन है। और इसमें बहुत सारी दुनिया है। ये सत्तर तत्व है, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, रजस तमस और सत्व मन बुद्धि चित्त रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर त्रिपुर सुंदरी का लोक, ये जो श्रीयंत्र कहते हो, ये लक्ष्मी का यंत्र नहीं है। लक्ष्मी तो यक्षिणी है, ये त्रिपुर सुंदरी कहते हैं हमको। ये जो होता है, ये देखो, जब ऊपर चढ़ोगे तो ये वहां से ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। जो बीच का बिंदु है वो हरामी है, और त्रिकोण है। त्रिकोण जो है, तीन कोण, ये सत, अलग और अगम। और उसके बाद 16 त्रिकोण और है। ये 16 त्रिकोण हर ब्रह्म का तरीके रूप से एक ध्वनि पैदा होती है। अनेक खंडों में है। ये मुख्यतः ये नाद वहां पर सुनाई पड़ता है। जैसे जंजीर द्वीप के मैदान में जो स्वर्ग मंडल है, वहां पर क्लीनकार गूंजता है। जब आप उसकी आवाज धुन पकड़ोगे तो एक गूंजता हुआ, एक सीटी ऐसा बजता हुआ एक गुंजन, तो वो क्लीनकार है। लेकिन अगर उसके ऊपर हंग और रंग सुनाई पड़े तो समझना कि यह बैकुंठ की आवाज है। लेकिन हंग रंग बहुत विस्तार लेती हुई अगर सुनाई पड़े तो वो तो उसके ऊपर महामाया की आवाज है। बैकुंठ के निचले हिस्से चौथे आसमान में ब्रह्मा अपनी अवचेतना सावित्री के साथ बैठे हुए, और वहां पर पिंड देह में वो आत्माओं को
डाल रहे हैं। ब्रह्मा ने, एक बोलचाल के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची। सच बात जानना चाहते हो तो ब्रह्मा ने पिंडों को बनाया। अंडे से जो जीव पैदा होते हैं और जो जल के जीव हैं उनको स्वयं जगदम्बा ने बनाया, और जो अपने आप पैदा होते हैं वो विष्णु ने बनाया, और जो स्थावर है, जो स्थिर है, उनको छठे आसमान के मालिक शंकर ने बनाया है। बहुत सारे लोक और मंडल हैं। सूर्य मंडल के एक हिस्से में गंधर्वों का लोक है। ये जो गायन की कला है, प्रवादन की कला है, चित्रकारी है, ये सब गंधर्वों के पास है। जो टेक्नोलॉजी है, चिकित्सा पद्धति है, या विस्फोट करने की पद्धति है, तहस नहस कर देने की, मिसाइल बनते हैं, वहां पर मिसाइल कहते हैं, आप मिसाइल कहते हो। ये सब विद्या और भी बहुत सारी विद्या, नई नई चिकित्सा प्रणाली, नई नई विध्वंस की प्रणाली, दोनों ये गंधर्वों के पास है। गंधर्वों को गातु भी कहते हैं और पूलम भी कहते हैं। इनका जो मुखिया सबसे ऊंचा गंधर्व है वो चित्ररथ कहलाता है। तो बात ऐसी है कि ऊपर बहुत ये सारे सबका भोजन सुगंध है। और जंजरी द्वीप के ऊपरी मुहाने पर दो बहुत बड़े बड़े लोग, सबसे मुख्य लोग है, वो है जगदम्बा का लोक 7वें आसमान पर। सप्तम आकाश में जगदम्बा विराजती, और इसके बहुत ऊपर सती मां का लोक है। लेकिन सती का घेरा हमेशा काल पुरुष यानी ईश्वर के चारों तरफ रहता है। उनकी जिम्मेदारी है कि ईश्वर यानी समय पुरुष इनकी साधना भंग न हो, ये ध्यान भजन में अपने मालिक का सुमिरन कर रहे हैं, तो उसमें विघ्न न आए। ईश्वर जिस संसार में रहते हैं वो 9 तत्वों का बना हुआ है। 9 तत्व, इसके बहुत से हिस्से हैं और बहुत सारी बातें हैं, तो कभी आपको बताई जाएगी। ईश्वर के मुख से बीज प्रकट हुआ, और यही से नीचे सारी व्यवस्था निर्मित हुई। ईश्वर यानी निरंजन ब्रह्म, ये प्रभु के सबसे छोटे निर्गुण, और ये निचली व्यवस्था जितनी भी है इसके मालिक ही नहीं है। बोलचाल में आप शंकर को त्रिपुरारी कहते हो। त्रिपुरारी वो हैं जो सहज दल का बल के सबसे ऊंचे मुहाने पर वो अयोध्या में बैठे, और यही राम अवतार है। जगत विष्णु को राम का अवतार विष्णु को मानती है, लेकिन जब आप साधना में ऊपर चढ़ोगे तो आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे वेद हैं जिसको मैं खोलना ठीक नहीं समझता। वक्त आने पर जब आप अनुभव करोगे तो खुद देख लोगे। जो आपने अब तक सोचा है कि देवी देवता कोई मुकुट सोने चांदी का पहन के बैठे हैं, तो ये ऐसा है। वो तो श्रेष्ठ दिखाने की एक युक्ति थी,
कि श्रेष्ठ है तो कैसे, तो पगड़ी में तो नहीं जमता, नहीं समझ में आता, तो मुकुट पहना दिया, सिंहासन बना दिया। ऐसा सिंहासन नहीं होता। वो जिस आसन पे है वही सिंहासन है। सिंहासन दरअसल आसन को ही कहते हैं। पहले राजा रजवाड़े ये यहाँ पर शेर सिंह की प्रतिमा बना देते थे, तो उस आसन को सिंहासन कह दिया। तो बात ऐसी है कि ईश्वर के मुख से एक नियम बन गया, निजाम, विधान, कर्मों का। और आज जो कष्ट में हो, बस उसी उनकी युक्ति से, योजना से कष्ट में हो। उसके पहले आपको कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि कोई नियम नहीं था। जैसे पहले कंपनी ने मोबाइल लॉन्च किया तो सारी कॉल फ्री कर दी कि कोई नियम नहीं, कितनी भी कॉल करो, तो ठीक है। कोई पैसा भी नहीं लेती, बहुत महीनों तक कोई पैसा नहीं लिया उसने, तो नियम नहीं था कोई पैसा लेने का। एक दिन उसने नियम बना दिया कि ये आपको महीने का किराया देना पड़ेगा, और ये नियम हो गए। अब नियम बन गया, आपने किराया नहीं भरा उसका, तो आपका फोन काट दिया जाता है। लेकिन जब नियम नहीं था तब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, फोन नहीं करते थे। तो कई महीने तक, 6-8 महीने, 1 साल तक आपको मुफ्त में उसने बात कराई। ये नियम कर्मों का विधान बन गया। उनके मुख से आकाशवाणी हुई और 1 लाख श्लोक प्रस्फुटित हुए। 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, जिसमें से लगभग 80,000 के आसपास मंत्र खो गए, नियम खो गए। केवल 20,419 मंत्र ही मिलते हैं, और यही मंत्र चारों वेद कहलाए। लेकिन इन्हीं वेदों में जब उनके मुख से आकाशवाणी हुई तो धीरे से उन्होंने सुराग दे दिया। उसी सुराग को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद ईश्वर से आगे का संकेत देते हैं। उपनिषद यानी उपनिषद, अपने भीतर जाना, अपने अंदर जाना। क्यों? क्योंकि सब कुछ अपने अंदर है। तलाश करके देखो, खोजरी प्रिया को निज घट में। जो तुम्हें प्रिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। खोजरी प्रिया को निज घट में, खोजरी प्रिया को निज घट में। जो तुम पिया जग में, खोजरी प्रिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। खोजही पिया को निज तीरथ बरत करम अचारा, तीरथ
करम अचारा ये अटकावे मग में, ये अटकावे मग खोजे या को निज भट खोजे या को निज। जब लगे सतगुरु मिले ना पूरे, जब लगे सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे में, पड़े रहोगे में खोजरी या खोजी। नाम सुधार से कभी न पायो, नाम सुधार से कभी न पायो। भरमो योनि खग, भरमो योनि खग खोजरी या खोजी। खोजरी या खोजी। पंडित काजी एक से एक सब, पंडित काजी एक से एक सब, अटक रहे डग, अटक रहे डग डग में खोजरी या खोजी। खोजरी या खोजी। खो इनके संग पिया नहीं मिले, इनके संग पिया मिले कोई साध मग के, पिया मिले साध समझ में खोजरी पिया खोजी। यह तो भूले विषय वास में, तो भूले विषय भरम दसे इनकी रग रग में, भरम इनकी रग रग में खोजरी या खोजी। बिना संत कोई भेद न पावे, बिना कोई भेद न पावे। वे तो ही कहे अलग में, वे तो ही कहे अलग खोजरी या खोजी। जब लगे साथ मिले कि तुमको, जब लगे साथ नहीं तुम खाए ठगोरी तू, इन्हें ठग में खाए ओरी तू, इन्हें ठग खोजरी या खोजी। सतगुरु शरण गाओ तो हर दम, सतगुरु शरण गाओ तो हर दम। रलो ज्योत जगमग में, ज्योत जगमग में खोजरी पिया को निज घट में। तो पिया यानी प्रभु
उसी को गुरु कहते हैं, उसी को सतगुरु कहते हैं। सिख जब कहते हैं कि वाहे गुरु, वो अपने अकाल तख्त पर बैठे मालिक को कहते हैं, अकाल पुरख यानी अकाल पुरुष को कहते हैं। जब निहारते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु, तू अप्रतिम है, तू अद्भुत है, अनोखा है। जब आप मालिक को अंतर में निहारते हो, उसका दर्शन करते हो, वहां उसके धाम, उसके लोक तक पहुंचते हो, तो चकित रह जाते हो। वो जो अनुभव है वो जीभ से, जिह्वा से, मुख से बताना संभव नहीं है। तो जब अंदर में अभ्यास करोगे तो ये सब आप देख पाओगे। तो आज तीसरा दिन पूर्ण हुआ साकेत महायज्ञ का। ये वैज्ञानिक पद्धति है। अभी इस पर काफी शोध हो रहे। एक डॉक्टर गुजरात की, दुबई में रहती है, उन्होंने बहुत शोध किया। आप उनका शोध देख सकते हो। तो उन्होंने पाया कि ये जो यज्ञ हवन है, ये आपके मानस को बदल देता है। उन्होंने जब MRI किया तो पहले किया और बाद में तो मस्तिष्क में बहुत परिवर्तन देखा। ये यज्ञ हवन, ये वैज्ञानिक क्रिया पद्धति है, ये आध्यात्मिक नहीं है। धार्मिक कह सकते हो। धर्म का मतलब कर्म का बोध है। तो ये कर्म जरूर है, लेकिन ऐसा कर्म है, ये धर्म, ये धार्मिक क्रिया पद्धति, ये यज्ञ हवन, जिससे आपकी आंतरिक चेतना मुखर होने लगती है। और साधन भजन में अगर आप अंतर में प्रयास करो तो धीरे धीरे आपको अपने अंदर परिवर्तन महसूस होगा। इसलिए मैंने कहा कि जाते ही सो मत जाया करो, थोड़ा हल्का खाना खाओ, बहुत ज्यादा मत खाना, रात को खाना कम खाया करो। और उसके बाद यहाँ पर हवन कुंड में भजन पे बैठ जाओ। ऐसी दया मिलेगी, गुरु महाराज की मौज आपको समझ में आएगी। उनकी मौज के बिना इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता। कितना कठिन है ये वैज्ञानिक क्रियाकलाप है। तो अभी तो 3 दिन हुए हैं, इस बार यज्ञ 11 दिन का है। 11 दिन, अभी 3 दिन हुए हैं, 8 दिन और है। अधिक से अधिक यहाँ पर बैठने की कोशिश किया करो। दिन में थोड़ी गर्मी होती जरूर है, लेकिन कभी कभी ये गर्मी भी अच्छी है। बहुत सी चीजों का इलाज हो जाता है। आप जब यहाँ पर परिक्रमा करोगे बिना चप्पल जूते के, तो आपके पैरों में चुभन होगी, वो कंकड़ पत्थर अंदर चुभेंगे और आपको अपनी देह में छोटे मोटे विकारों में बहुत सुधार दिखाई पड़ेगा। यानी आप शारीरिक रूप से बेहतर होते चले जाओगे, आप में सुधार होने लगेगा। और जब देह ठीक होने लगेगी तो मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होने लगोगे। अपने काम से काम रखो, दूसरों के बारे में बहुत चिंतन मनन मत किया। क्रोध पर काबू पा लो। क्रोध पर काबू पाओगे तो आप अंदर से सुकून महसूस करोगे। जब कभी गुस्सा आए तो माफ कर दिया करो। जो व्यक्ति क्षमा करता है उसका यह अर्थ नहीं है कि वो डरपोक है या कायर है, कमजोर है। इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि क्षमा करने वाला, माफ करने वाला शांति चाहता है। क्षमा करना वीरों का काम है, ताकतवर लोगों का काम है, शक्तिशाली लोगों का काम है। एक कमजोर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता।
स्वयं पर नियंत्रण रखो, अपने मनोभाव पर। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की हरकत को पहचानो। अरे उसने ऐसे कैसे कह दिया, अरे उसकी क्या औकात है, अरे उसने तो ये बोल दिया, ये कोई तरीका है। ये जब इस तरह के भाव पैदा हो, समझना कि अंतःकरण से अहंकार जागृत हो गया। अब ये आपका सत्यानाश कर देगा, बर्बाद कर देगा, पीछे कर देगा। जब अहंकार जाग जाता है तो धन नष्ट होने लगता है। बड़े बड़े धनी मानी नष्ट हो गए। रावण की लंका का सोना कहा गया पता नहीं, सब विलीन हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो जब कभी क्रोध आए तो क्षमा मांग करके धीरे से आगे बढ़ो, उलझो मत। जिस व्यक्ति से नाराजगी हो तत्काल इस नाराजगी से मुक्ति पा लो। ये नाराजगी अच्छी नहीं है। किसी से नाराजगी होते हो ना तो खुद से था, खुद से गुस्सा होते, खुद से रूठते। आप अपने कर्म के लिए जिम्मेदार होना। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो ये सब पसंद नहीं है तो आप मत करो। कौन क्या करेगा, इतनी बड़ी चिंता आपको क्यों है कि दुनिया ऐसी है, दुनिया भ्रष्ट हो गई, दुनिया बर्बाद हो गई। दुनिया जहां हो तहां हो, दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी। ये तत्व ऐसा ही है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपको जकड़े पकड़े रहेंगे। इस पर विजय पाना है तो शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक, इसको अपने भीतर सक्रिय करो। आपके भीतर ही है, ये भी उतरे वहीं से हैं। इसको जगाओ तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ नहीं है। ये तब हावी हो जाता है जब शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक ढल जाते हैं, दब जाते हैं। जैसे अंधकार कोई स्थिति नहीं है, जब प्रकाश मध्यम हो जाता है, कम हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तब वो जो स्थिति है अहंकार है। अज्ञानता क्या है? ज्ञान का अभाव है। जहां ज्ञान आ जाएगा वहां पर अज्ञानता रहेगी नहीं। जहां प्रकाश आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी, वहां पर अंधेरा रहेगा ही नहीं। इसी प्रकार से जब शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक जग जाएंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने आप बढ़ जाएगा। सबके भीतर सब है। ये मानव तन ही अजीब है, ये गंदगी की खान है। अभी आपने जो दोपहर में भोजन किया था आपके शरीर में ही है ना अभी तो। कैसा हो गया होगा? आपके शरीर में यही सब होता है। अभी इत्र लगाओ, कन्नौज के प्रेमियों ने अभी इत्र लोगों को दिया, लगाओ उसे। थोड़ी देर के बाद यहाँ वहां से बदबू आने लगेगी आपकी देह से। ये बदबू कहीं और से नहीं आएगी, आपके शरीर में ही है। तो ये देह ऐसी ही रहेगी। लेकिन दूसरे का कि वो देखो फला ऐसा है, ठेका ऐसा है, दूसरे आपका लक्ष्य क्यों हो? आपका लक्ष्य तो आप होने चाहिए। दूसरों की फिक्र करोगे, चिंता करोगे तो आप फिर संसार में रम जाओगे, संसारी बन जाओगे। जैसे जैसे संसार बढ़ता है, लोग मिटते हैं, आप भी मिटोगे। दूसरों के बारे में विचार चिंतन बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ समय तक तो ठीक है, लेकिन दिन भर चर्चा, गप्प गोष्ठी, ये बहुत बुरी बात है। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, काकी ने, ताई ने, मामी ने, मौसी ने, फूफी ने, बुआ ने, पड़ोसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। इसी सब में उलझे रहोगे। चलो आध्यात्मिक बोध न सही, स्वयं के लिए बहुत कुछ आपको करना है। अच्छी बातें पढ़ते, अच्छी चीजें सोचते, तो सुबह सुबह जब उठा करो तो दोनों हथेलियों का दर्शन किया करो। अंतर में गुरु महाराज को, सदगुरु का स्मरण किया करो, उनके चरणों में शीश नवाया करो और साधन भजन में बैठ जाया करो।
लेकिन आंख खोलने से पहले आप जो चाहते हो जीवन में, एक उत्तम जीवन, उसको दोहराया करो। भय को मत दोहराना, घृणा को, द्वेष को, जलन को मत दोहराना। आप जो चाहते हो आप उसको होते हुए देखना। हालांकि इच्छा अच्छी नहीं है, संत बताता है कि इच्छा मत करो, क्योंकि इच्छा करोगे तो पूरी हो जाएगी। इच्छा करोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसी में फंसे रहोगे, उलझे रहोगे। कब तक उलझे रहोगे? अनंतों जन्मों तुमने यही सब किया है। जाने कितने अनगिनत जन्म खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए, पर लौट के फिर यहीं आते हो। इससे बाहर निकलने का कोई उपाय ही नहीं किया। एक जीवन फिर मौत, फिर जीवन फिर मौत, फिर जीवन फिर मौत। अपने अंतर के विश्वास को मरने मत देना। प्रभु और सदगुरु विश्वास में ही है। संदेह का काम अच्छा नहीं है, किसी पे संदेह मत क्या करो। कभी भी ऐसी कोई हरकत या गतिविधि मत करना जिससे तुम्हारा विश्वास टूटे। तो उसने विश्वास तोड़ा, उसने नहीं तोड़ा, तुमने खुद तोड़ा। अगर तुम्हें लगता है, पहले तो तुम्हें संदेह होता है, नहीं तो बात उसकी गलत होगी, झूठ बोल रहा था। फिर तुम जांच पड़ताल करने लगते हो, फिर कहते हो कि मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। अब करोगे क्या? वो तो पकड़ लिया, अब तुमने दूरी कर दी अपने संतान से, अपने परिजनों से, इष्ट मित्रों से। बेवजह संदेह में फंस गए। अरे जो जो कह रहा है उसी को सच मान के आगे बढ़ते। क्या करना है? छोटा सा जीवन है, ये आत्मीयता खत्म कर दोगे संदेह के जहर से, बाकी का जीवन बिताओगे कैसे? और संदेह में रहोगे तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा, असुंदर लगने लगोगे, कुरूप लगने लगोगे। बात को समझो, सहज रहो, अंतर में प्रभु का, अपने पिया का स्मरण करते रहो, शीश नवाते रहो। कितना दिन है? अनंतों जन्मों, अनंतों बरस के तो हो नहीं। 120 साल कही जाती है, मोटा मोटी 100 बरस, 60-70 से ऊपर तो जी नहीं पाते लोग। आजादी के समय जो औसत आयु थी, एवरेज एज, वो 30-35 साल ही थी। अब तो बढ़ गई है। कितना रहोगे? ये संसार तुम्हें छोड़कर जाना है, इसका चिंतन जरूर करना कि यहां तुम परमानेंट नहीं हो, स्थायी नहीं हो। एक किराए का मकान है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अगर अपनी मृत्यु का स्मरण करते रहोगे तो तुमसे गलतियां कम होंगी। गलती की तलाश करना है तो दूसरों में मत करो, स्वयं में करो। खुद को देखो, खुद को सुधारो। जब देखोगे तो पता चलेगा कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिले कोई, अपने भीतर देखा तो गुस्सा बुरा लगा। बोलो जय गुरुदेव। तो अभी बहुत सी गूढ़ बातें सुनानी है, बतानी है, लेकिन कई प्रेमी रास्ते में 1-2 दिन में काफी लोग आ जाएंगे, तब आपको 1-2 दिन ऊंचा सत्संग सुनाना चाहता है। लेकिन आपके भीतर भी तो दौड़ा फोना। आप सत्संग में यहाँ देर से आते हो, सुबह भी मैं आता हूँ तो मुझको से थोड़े से लोग होते, पता नहीं क्या करते हो। आपको तो पहले आना चाहिए। आप यहाँ पे तब करने आए हो, अपनी किस्मत बदलने आए हो।
सोना ही था तो घर पे क्या बुरे थे? इतनी दूर से आए हो तो कुछ काम कर लो, अपना असली काम कर लो। तो अभी थोड़ा भोजन प्रसाद ले लेना और भजन पर बैठ जाना। मैं आपके आसपास ही रहूंगा, क्या पता कभी प्रकट हो जाऊं। मैं घूमता रहता हूँ, आपको दिखता नहीं हूँ, पर मैं आपके चारों तरफ घूमता रहता हूँ। तो नाम की गवाही करो और अपने अंदर जाने का अभ्यास करो, स्वयं को बदलो, एक नेक इंसान बनो। प्रभु को पाने के लिए अंतर की गुण, अच्छाई, सच्चाई बहुत जरूरी है। आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपको बहुत याद करता रहता हूँ। बहुत दिन हो गए, अब अपने घर चलो, अपने लोक चलो, अपने धाम चलो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। बोलो जय गुरुदेव। मेरे प्रेम को देखना हो तो कभी मेरी आंखों में देखना, आपके लिए कितना प्रेम भरा पड़ा है। आप सब बहुत बड़े बड़े हो, छोटे से होते तो आपको अपनी गोद में बिठा लेता। आप कौन हो, मैं कौन हूं, कहीं सुनी बातों पे मत जाना, अपने अंदर उतर के स्वयं देखो। कोई तो बात है ना कि अपनापन लगता है, खिंचाव है। ये खिंचाव अंतर का है, रूहानी है, आत्मिक है। वो असली चीज जो आपको दिखाई नहीं दे रही, और उसको मैं बताना नहीं चाहता। बता करके जाना तो क्या जाना। अब अंतर में उतरो और स्वयं देखो कि आप कौन हो और मैं कौन हूं। वैसे मैं कुछ नहीं हूं, मैं गुरु भी नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों के रजपूत हूं और आपका सेवक हूं, जो आपके अंदर के मैल को धुलना चाहता है और आपको अपने घर लौटने में मदद करना चाहता है। बाकी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ देने के लिए। मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, क्योंकि आपके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं अपना। होता तो लेके जाते, सब यही छोड़ के जाओगे। जब किसी के पार्थिव शरीर को देखना तो पता चलेगा कि उसमें कोई जेब नहीं है। इतना सही किया, गलत किया, उल्टा किया, सीधा किया, नेकी की, बदी की, अपराध किया, सेवा की, लूट लिया, लेकिन कुछ लेके नहीं गया। कितना बड़ा धोखा दिया ना खुद को, खाली हाथ चला गया। बड़ा बेवकूफ था। आप सब भी ऐसे ही बेवकूफ, खाली हाथ जाओगे। लेकिन जो परमार्थ के लिए जो कर्म कर दोगे, वो कर्म चलेंगे आपके साथ और नाम की कमाई चलेगी। कहीं कोई बात है, तभी तो इतनी ऊंची बातें अच्छी लगती हैं आपको, सुनना चाहते हो, मन होता है। समझ में ना आए तो भी मन होता है कि सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। इसका मतलब ये सब पिछली बातें हैं, सब आप सुन चुके हो। आपके अंतर में ही उमड़ उमड़ रही है। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है और जय जय गुरुदेव का मतलब शुक्राना, धन्यवाद, दंडवत है, प्रणाम है। तेरे चरणों में शीश नवाता हूं।
तेरे चरणों में खुद को वार देता हूँ, खुद को अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरे रहमान, मेरे हुजूर, मेरे प्रभु, शुक्राना। ये अर्थ है जय जय गुरुदेव का। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।